Hello everyone. Today we'll study another chapter of value education of class 4th. Today we'll study chapter number 7, The Wicked Heron and the Crab. So let's begin. A long time ago in a certain jungle there was a lake. एक बहुत टाइम पहले एक जंगल में एक लेक थी. A heron lived in this lake which was full of fishes. तो ये जो हिरन जिस जंगल में रहता था, जिस नदी में, लेक में, जो वो नदी पूरी फिशेस से हमेशा भरी रहती थी. द हिरन हैड प्लेंटी टू ईट एंड वॉज वेरी हैप्पी. जो हिरन था वो उसके पास काफ़ी कुछ खाने को था और वो हमेशा खुश रहता था. एज द ईयर्स वेंट बाय द हिरन ग्रू ओल्ड. जैसे जैसे साल बीतने लगे वैसे ही हिरन बूढ़ा होने लगा. He could not catch he could not catch fish easily and was always hungry. तो वो अक्सर मछलियाँ नहीं पकड़ पाता था और फिर वो भूखा रह जाता था. He became thin and weak. वो फिर कमज़ोर हो गया था. The heron thought of an evil plan to save himself from starving. तो हिरन ने सोचा कि वो एक evil plan बनाता है जिससे वो अपने आप को भूखा रहने से बचा सके. He came to the edge of the pond and began to wail. वो फिर पॉन्ड के किनारे पे आ गया. वहाँ पे वेल करना चालू कर दिया. All the creatures in the pond were surprised. They came to the heron and asked him the reason for his wailing. जो सभी वहाँ के क्रीचर्स थे जो वो पॉन्ड के पास आए, वो बहुत चौंक गए थे कि, और उन्होंने हिरन से पूछा कि तुम अपना क्या ऐसा रीज़न है, क्या वजह है जिससे तुम इतना रो रहे हो. The heron told them that an astrologer had told him that there would be no rain in that jungle. तो हिरन ने उसने बोला उनसे कि किसी एस्ट्रोलॉजर ने उन्हें बोला है कि इस नदी में, इस जंगल में बारिश नहीं होगी. The lake would dry up. जो लेक है वो सूख जाएगी. The animals were surprised to hear this. A crab said, "Never mind, we will have rains next year." सभी जानवर बहुत ज़्यादा चौंक गए ये बात सुन के. तो एक क्रैब ने बोला कि कोई बात नहीं, अगले साल तो बारिश होगी. टू दिस द हिरन रिप्लाइड, देयर विल बी नो रेन्स फॉर द नेक्स्ट 12 ईयर्स. इसी बात का फिर हिरन ने रिप्लाई करा कि अगले 12 साल तक बारिश नहीं होगी. स्लोली द लेक्स विल ड्राई अप एंड ऑल द वाटर क्रिएचर्स विल डाई. उसने बोला कि धीरे धीरे ये नदी सूख जाएगी, ये जो लेक है, और यहाँ के जितने भी पानी वाले जीव हैं वो सब मर जाएंगे. ऑल द एनिमल्स इन द लेक वर वेरी फ्राइटेंड. सभी जो जानवर थे नदी के अंदर वो सब बहुत डर गए थे. न्यूज़ ट्रेवल्ड फास्ट. द फ्रॉग्स, क्रैब्स एंड फिशेस डिसाइडेड टू आस्क द हिरन फॉर एडवाइस. ये जो इनकी न्यूज़ थी बहुत ज़्यादा तेज़ी हर जगह फैलने लगी. जो फ्रॉग, क्रैब, फिशेज, इन्होंने डिसाइड करा कि ये हिरन से पूछेंगे, इसको सलाह मांगेंगे. Sobbing and wailing, all the creatures went up to the heron and pleaded, "Mr. Heron, do help us. We don't want to die." सभी जो जानवर थे वो एकदम रोते हुए आवाज़ निकालते हुए वो हिरन के पास गए और उनसे प्लीड करा, उससे रिक्वेस्ट करे कि मिस्टर हिरन कुछ हमारी मदद करो, हमें नहीं मरना है. द हिरन लाफ्ड टू हिमसेल्फ. जो हिरन था वो अपने मन में ही हंसने लगा. ही प्रॉमिस टू हेल्प द क्रिएचर्स. उसने प्रॉमिस करा कि वो इन हिरन की हेल्प करेगा. ही प्रिटेंडेड टू थिंक फॉर सम टाइम. उसने ऐसा प्रिटेंड किया, ऐसा दिखाया कि वो उसको कुछ टाइम चाहिए सोचने के लिए. Then he said, "There is a lake a little farther away. It is full of water. That lake will never dry up. If you ride on my back, I will take you there." फिर उसने बोला कि यहाँ से थोड़ा सा आगे एक और लेक है जिसमें बहुत सारा पानी है और वो लेक कभी नहीं सूखेगी. अगर तुम सब मेरे बैक पे बैठोगे तो मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊँगा. There was a mad rush in the water. Everyone started shouting, "Take me first, Mr. Heron." तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होने लग गई. सब लोग ही पानी में चिल्लाने लगे कि मुझे पहले लेके जाओ, मुझे पहले लेके जाओ. The wicked heron took them one by one on his back. When he flown a little away, he would smash them against a rock and eat them to his heart's content.
फिर एक जो बहुत ज़्यादा ये विकेड हिरॉन था, बहुत ज़्यादा शातिर था, ये एक-एक करके उनको अपने बैग पे लेके गया और उनको पत्थरों पे वहाँ फेंकता था और फिर उनको खा जाता था। The days passed happily for the Huron. He was never hungry. ऐसे दिन बीतते गए और हिरॉन के अब वो कभी भूखा नहीं रह पाता था। One day a crab crawled up to the Huron and asked to take it to the lake. एक दिन क्रैब आया और उसने हिरॉन को बोला कि मुझे भी लेके चलो उस लेक पे। The Huron was tired of eating fish every day, so he happily agreed. जो हिरॉन था वो फिश खाकर बोर हो चुका था, तो इसलिए वो खुशी-खुशी मान गया। The Huron took the crab on his back and carried him to the rock where he had killed the fishes. तो हिरॉन ने क्रैब को अपने बैक पर बिठाया और वहीं पर उस क्रैब को लेके गया जहाँ पे उसने बाकी फिशेस को मारा था। As they got closer to the ground, the crab was shocked to see fish bones everywhere. जैसे ही वो पास आने लगे ग्राउंड के, तो क्रैब ने बहुत ज़्यादा चौंक गया अपनी उसकी वहाँ की जो फिश थी उसकी हड्डियाँ देखकर हर जगह। The crab understood that they had been tricked. क्रैब ये बात समझ चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है और ये लोग को फंसाया गया है। The crab grabbed the Huron's slender neck with his strong claws and squeezed it to death. तो क्रैब ने बहुत ज़्यादा एकदम ग्रिप बना के बहुत ज़्यादा अच्छे से जोर से पकड़ लिया था हिरॉन की गर्दन और उसको इतनी अपनी स्ट्रॉन्ग क्लॉज था उसको इतना जोर से दबाया जिससे वो मर जाए। The crab slowly dragged the neck and came back to the lake. फिर जो क्रैब था वो अब धीरे धीरे उसकी गर्दन को पकड़ के नदी के पास लाया। All the animals were shocked to know that about the Huron's wicked trick. They cheered the brave crab. सभी जानवर बहुत ज़्यादा शॉक थे ये हिरॉन की बहुत साजिश के बारे में सुनकर और उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी ब्रेव क्रैब की। So this was all about this chapter.